अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। एक बार फिर खुश आमदीद आपको आपके अपने चैनल UMB एस्ट्रो क्विज़ पर। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए आगाज करते हैं हफ्तावार हॉरोस्कोप 12 मई 2025 से 19 मई 2025 तक। क्या आप जानना चाहते हैं कि मई का ये आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? मोहब्बत, कैरियर, सेहत और माली मामलात में आपके सितारे क्या कहते हैं? आज की वीडियो में हम तफसील से आपके बुर्ज के मुताबिक हफ्तावार पेशन गोई पेश करेंगे कि 12 मई 2025 से 19 मई 2025 तक आपके बुर्ज के सितारे आपकी जिंदगी में क्या अहम तब्दीलियां लेकर आ रहे हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर हफ्ते अपनी किस्मत का हाल सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आने वाले इस हफ्ता 12 से 19 मई 2025 आपके सितारे आपकी जिंदगी के हवाले से क्या कहते हैं। हमारा पहला बुर्ज है बुर्ज हमल यानी एरीज। इसका दरवानिया है 21 मार्च से 20 अप्रैल और इसका सियारा है मरीख। हमल के लिए 12 मई से 19 मई 2025 तक की तफसीली हफ्तावार पेश गोई। नंबर 1, माली मामलात। ये हफ्ता माली मुश्किलात के खात्मे की नवीद लेकर आया है। जो रुकावटें पिछले कुछ हफ्तों से परेशान कर रही थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होंगी। अगर आपने कोई उधार दिया था या नुकसान उठाया था तो अब इसका अज़ाला मुमकिन हो सकता है। सरमायाकारी में एहतियात करें, लेकिन अगर कोई पुराना मंसूबा है तो इसमें बेहतरी आ सकती है। नंबर 2, रोजगार और कारोबार। जो लोग बेरोजगार या नौकरी के अदम इस्तेहकाम का सामना कर रहे थे, इनके लिए नई उम्मीद पैदा हो सकती है। इंटरव्यू या अप्लाई किए गए कामों से मुस्बत जवाब मिलने के इम्कानात हैं। कारोबारी अफराद के लिए हफ्ता के दूसरे हिस्से में कोई खुशखबरी मुतवक्को है, खास तौर पर अगर कारोबार पार्टनरशिप में हो। नंबर 3, मोहब्बत और अज़वाजी जिंदगी। अज़वाजी जिंदगी में जो कशीदगी या बदएतमादी थी वो अब कम होना शुरू हो गई है। बेहतर गुफ्तगू और नरम रवैया हालात को बेहतर बना सकता है। अगर कोई रिश्ता बंदिश का शिकार था तो इस हफ्ते इसमें नरमी आ सकती है। गैर शादीशुदा अफराद के लिए अच्छे रिश्तों की आमद मुतवक्को है। नंबर 4, घरेलू माहौल। घर में सुकून और बरकत का एहसास बढ़ेगा। पुराने झगड़े या नाराजगियां खत्म होने के इम्कानात हैं। वालिदैन या बुजुर्गों के साथ तल्लुकात में बेहतरी आएगी। नंबर 5, सेहत। सेहत का अमूमी हाल बेहतर रहेगा, लेकिन जहनी दबाव से बचें। अगर किसी पुरानी बीमारी का सामना है तो इसमें भी आराम महसूस हो सकता है। पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें और नींद पूरी रखें। नंबर 6, मशवरा। रोजाना या जुम्मों का फिर फायदेमंद होगा। हफ्ते के आगाज में सदका देना या किसी मुस्तहक की मदद करना बंदिशों को दूर करेगा। खुद एतमादी के साथ फैसले लें, सितारे आपका साथ देंगे। ये हफ्ता बुर्ज हमल वालों के लिए मुस्बत तब्दीलियां लेकर आ रहा है। माली और घरेलू मामलात में बेहतरी, मोहब्बत में नरमी और रोजगार के नए मौके इस हफ्ते की खास बातें हैं। बस जल्दबाजी से बचें, रूहानी तौर पर खुद को मजबूत रखें। हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सौर यानी टोरस। इसका दुरानिया है 21 अप्रैल से 20 मई और इसका हाकिम सियारा है ज़हरा। टोर के लिए 12 मई से 19 मई 2025 तक की तफसीली हफ्तावार पेशन गोई। नंबर 1, माली मामलात। विरासती या खानदानी माली मामलात इस हफ्ते सुर्खियों में रहेंगे। कुछ पुराने तनाजात शिद्दत अख्तियार कर सकते हैं, खास तौर पर अगर कोई केस या तकसीम का अमल चल रहा हो। ऐसे वक्त में सब्र और खामोशी सबसे बड़ा हथियार है। जल्दबाजी या गुस्सा नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप सच पर हैं तो देर जरूर लगेगी, मगर हक आपको जरूर मिलेगा। नंबर 2, रोजगार और कारोबार। इस हफ्ते काम में तवज्जो रखना जरूरी है। खास तौर पर उन लोगों से मुहतात रहें जो आपकी राह में रुकावटें डाल सकते हैं। दफ्तर या काम की जगह पर साजिशी अफराद सरगर्म हो सकते हैं, इसलिए अपनी बातों को महदूद रखें और हर कदम सोच समझ कर उठाएं। अगर नया कारोबार शुरू करने का इरादा है तो अभी कुछ दिन रुक जाएं। नंबर 3, मोहब्बत और अज़वाजी जिंदगी। रूहानी जिंदगी में सर्द महरी महसूस हो सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो शरीक हयात के साथ कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है। बेहतर है कि बातचीत से मामलात को सुलझाया जाए। गैर शादीशुदा अफराद के लिए ये हफ्ता खामोशी से गुजर जाएगा। अलबत्ता नए तल्लुकात में कदम रखते वक्त होशियारी जरूरी है। नंबर 4, घरेलू माहौल। घर के अफराद खुसूसन रिश्तेदारों के साथ मामलात पेचीदा हो सकते हैं। किसी बात का गलत मतलब लिया जा सकता है, इसलिए हर बात नरमी से करें। इज्जत का खास ख्याल रखना इस हफ्ते बहुत जरूरी है, वरना नदामत हो सकती है। नंबर 5, सेहत। दिमागी दबाव या ब्लड प्रेशर जैसी शिकायत पैदा हो सकती हैं। आपकी तबीयत हसास है, इसलिए अपनी नींद और खाने का वक्त मत खराब करें। पानी ज्यादा पीना और हल्की फुल्की वर्जिश बेहतर रहेगी। आपके लिए मशवरा है, किसी बहस या झगड़े से दूर रहें। रोजाना फजर के बाद सूरत अल असर या सूरत अखलास का विर्द करें और हफ्ते में कम से कम एक दिन सदका जरूर दें। तन्हाई में दुआ और मुराकबा भी सुकून का बायस बनेगा। ये हफ्ता बुर्ज सौर वालों के लिए आजमाइश का है, खास तौर पर खानदानी मामलात और जाती तल्लुकात में, मगर सब्र, खामोशी और हिकमत से आप इन हालात को बेहतर बना सकते हैं। सितारे ये इशारा दे रहे हैं कि जो लोग खुद को कंट्रोल में रखेंगे वही कामयाब होंगे।
हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज जोधा यानी जमुनाई। दुरानिया है इसका 21 मई, 23 जून और हाकम सहरा है इसका अतारत। बुर्ज जोधा के लिए 12 मई से 19 मई 2025 तक की तफसीली हफ्तावार पेशन गोई। नंबर 1, माली मामलात। इस हफ्ते माली तौर पर नई सरमायाकारी या बड़े फैसले से गुरेज करें। सितारे ये इशारा दे रहे हैं कि वक्त साजगार नहीं। अगर आप किसी नए बिजनेस या मुआहदे का सोच रहे हैं तो फिलहाल रुक जाना बेहतर होगा, क्योंकि फायदे से ज्यादा नुकसान का अंदेशा है। अखराजात काबू में रखें और गैर जरूरी खर्च से बचें। नंबर 2, रोजगार और कारोबार। दफ्तर या कारोबारी माहौल में अंदरूनी साजिशें आपको परेशान कर सकती हैं। कुछ करीबी अफराद दो चेहरे लिए आपके आसपास मौजूद हो सकते हैं। खबरदार रहें, हर किसी पर भरोसा न करें। अगर नई मुलाजमत या शराकतदारी का इरादा है तो इसमें तखीर करें। बेहतर होगा कि इस हफ्ते हर कदम बहुत एहतियात से उठाएं। नंबर 3, मोहब्बत और अज़वाजी जिंदगी। मोहब्बत के मामलात में उलझन का सामना हो सकता है। कोई गलतफहमी आपके और शरीके हयात या महबूब के दरमियान फासला पैदा कर सकती है। साफ गोई और नरमी से बात करें। अगर दिल की बात को दिल ही में रखें तो मसाइल बढ़ सकते हैं। नंबर 4, घरेलू माहौल। घर के अंदर भी हालात पुरसुकून नहीं। छोटी छोटी बातों पर तनाजा हो सकता है, खासतौर पर करीबी रिश्तेदारों के साथ। अगर कोई आपके खिलाफ बोल रहा है तो फिलहाल रद्द-ए-अमल न दें। खामोशी और बुर्दबारी से हालात बेहतर हो सकते हैं। नंबर 5, सेहत। जहनी दबाव, बेचैनी या नींद की कमी का सामना हो सकता है। इस हफ्ते रूहानी सुकून की बहुत जरूरत है। चहलकदमी, हल्की वर्जिश और मुस्बत सोच मददगार साबित हो सकती है। नंबर 6, ये हफ्ता सब्र का है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ का विर्द रोजाना करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। किसी जरूरतमंद की खुफिया मदद करें और खुद को मनफी लोगों से दूर रखें। बुर्ज जोधा के लिए ये हफ्ता आजमाइश भरा हो सकता है, खासतौर पर तल्लुकात और मालियात में। मगर सब्र, हिकमत और खामोशी से काम लेकर आप परेशानी से बच सकते हैं। जल्दबाजी नुकसान का बायस बनेगी। हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज सुल्तान यानी कैंसर। दुरानिया है इसका 21 जून, 23 जुलाई। हाकम सहरा है इसका चांद। बुर्ज सुल्तान के लिए 12 मई से 19 मई 2025 तक की हफ्तावार तफसीली पेश गोई। नंबर 1, माली मामलात। इस हफ्ते माली तौर पर सितारे बेहतर पोजीशन में हैं। खासतौर पर तनख्वाहदार अफराद को तरक्की या पसंदीदा जगह तबादले की खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए भी हालात साजगार हो रहे हैं। रकम की आमद में बेहतरी के आसार हैं, बस अखराजात पर थोड़ा कंट्रोल रखें। नंबर 2, रोजगार और कारोबार। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए ये हफ्ता मुस्बत है। किसी पुरानी कोशिश का नतीजा अब सामने आ सकता है। जो लोग अरसा दराज से नौकरी की तलाश में थे इनको खुशखबरी मिल सकती है। कारोबारी अफराद को थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। खासतौर पर पार्टनरशिप में काम करने वालों को मुहतात रहने की जरूरत है। नंबर 3, मोहब्बत और अज़वाजी जिंदगी। घरेलू माहौल में थोड़ी कशीदगी महसूस हो सकती है, खासतौर पर अगर कोई बात छुपाई गई हो। शरीके हयात या महबूब से खुलकर बात करें। नरमी, बर्दाश्त और सच्चाई आपके रिश्ते को बेहतर बना सकती है। दिल पर काबू रखें, क्योंकि कोई आपके जज्बात से खेलने की कोशिश कर सकता है। नंबर 4, घरेलू माहौल। खानदान के किसी फर्द से इख्तिलाफ पैदा हो सकता है, लेकिन इसे हिकमत और खामोशी से सुलझाया जा सकता है। वालिदैन या बड़ों से मशवरा लेना फायदेमंद साबित होगा। सुलझाऊ रवैया अपनाएं, हालात बेहतर हो जाएंगे। नंबर 5, सेहत। जिस्मानी तौर पर हालत बेहतर रहेगी, लेकिन जहनी दबाव बढ़ सकता है। सुकून के लिए दुआ, जिक्र और नींद पूरी करना जरूरी है। अगर कोई पुरानी बीमारी है तो इस पर खास तवज्जो दें और नजरअंदाज ना करें। आपके लिए मशवरा है, जिन्होंने हकूकुल बात यानी दूसरों के हकूक का खास ख्याल रखा, इनको खुशी और कामयाबी जरूर मिलेगी। रोजाना सूरत यासीन या सूरत रहमान पढ़ना दिल को सुकून देगा। दिल साफ रखें, नियत नेक हो तो रब की मदद करीब होती है। बुर्ज सुल्तान के लिए यह हफ्ता रोजगार और तरक्की के लिहाज से खुशखबरियों वाला है, मगर जाती और घरेलू तल्लुकात में मुहतात रहने की जरूरत है। सच्चाई, सब्र और दुआ ही आपकी असल ताकत है। नंबर 5, बुर्ज असद यानी लियो। दुरानिया इसका 21 जुलाई था 21 अगस्त। हाकम सहरा इसका शमस यानी सूरज। बुर्ज असद के लिए 12 मई से 19 मई 2025 तक की हफ्तावार पेशन गोई। नंबर 1, माली मामला। इस हफ्ते माली लिहाज से बेहतरी का आगाज हो सकता है। खासतौर पर कारोबार से जुड़े अफराद को फायदा हो सकता है। खासतौर पर वो लोग जो जायदाद, जमीन या प्रॉपर्टी से मुतल्लिक काम करते हैं उनके लिए नफा के वाज़ेह इम्कानात हैं, लेकिन याद रखें किसी को अपने मंसूबे की तफसील ना दें। खामोशी आपकी ताकत है। नंबर 2, रोजगार और कारोबार। अगर रोजगार के लिए सफर दरकार है तो तैयार हो जाए, रास्ते खुलने वाले हैं। जो लोग काफी अरसे से बेरोजगार थे या नौकरी की तलाश में थे उनके लिए अच्छी खबर आ सकती है। कारोबार करने वाले अफराद के लिए भी ये हफ्ता तरक्की की उम्मीद लेकर आया है, खासतौर पर जिनका काम स्टॉक, प्रॉपर्टी या कमीशन से जुड़ा है। नंबर 3, मोहब्बत और अज़वाजी जिंदगी। रिश्तों के हवाले से बंदिश का शिकार अफराद के लिए ये हफ्ता नई उम्मीदें लेकर आ रहा है। अगर किसी रिश्ते में रुकावट थी या कोई बात मान नहीं पा रही थी तो इसमें अब बेहतरी मुमकिन है। दिल में खुशफहमी या शकूक को जगह ना दें, सच्चाई और यकीन से बात करें। नंबर 4, घरेलू माहौल। घर में हसद या गलतफहमियों की वजह से माहौल कशीदा हो सकता है, इसलिए बेहतर है कि मामलात को बहुत खामोशी से हैंडल करें। अगर किसी से दिल की बात
शेयर करनी हो तो सिर्फ बहुत करीबी और भरोसे के काबिल शख्स से करें। नंबर 5 सेहत का अमूमी मियार बेहतर रहेगा, लेकिन जहनी दबाव या नींद की कमी महसूस हो सकती है। अपनी सेहत के साथ समझौता ना करें। रूहानी सुकून के लिए सुबह की सैर या जिक्र व दुआ बहुत फायदेमंद रहेगी। आपके लिए मशवरा है, हसद करने वाले या दुश्मन आपके बारे में मनफी सरगर्मियों में मसरूफ हो सकते हैं, इसलिए खामोशी, एहतियात और रोजाना सूरत फलक और सूरत नास पढ़ना बहुत मुफीद रहेगा। सदका देना और नमाज की पाबंदी आपके लिए तहफ़्फ़ुज़ का जरिया बनेगी। बुर्ज असद के लिए ये हफ्ता तरक्की, रोजगार और कारोबार में आगे बढ़ने का है, लेकिन हसद करने वालों और मनफी सोच वालों से बचना जरूरी है। खामोशी, हिकमत और रूहानी अमल आपके लिए कामयाबी की कुंजी है। हमारा छठा बुर्ज है बुर्ज सुमला यानी विरगो। दुरानिया है इसका 22 अगस्त 22 सितंबर और हाकम स्यारा है इसका अतारत। बुर्ज सुमला के लिए 12 मई से 19 मई 2025 तक की हफ्तावार तफसीली पेशन गोई। नंबर 1 माली मामलात। इस वक्त आप पर बंदिश या रुकावटों के असरात नुमाया हैं, जिसकी वजह से माली मामलात में तंगी और गैर मुतवक्के अखराजात सामने आ सकते हैं, मगर ये कैफियत मुस्तकिल नहीं, थोड़ी रूहानी मेहनत और मुस्बत रवैये से ये हालात जल्द बेहतर हो सकते हैं। नंबर 2 रोजगार और कारोबार। अगर आप रोजगार या कारोबार में तरक्की की राह देख रहे हैं तो फौरी नताइज की उम्मीद न रखें, लेकिन ये हफ्ता आपको एक नए काम या मौके से आगाह करेगा जिसमें आपके लिए बड़ी कामयाबी छुपी हो सकती है। जल्दबाजी से गुरेज और मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़े। नंबर 3 मोहब्बत और ज़िवाजी जिंदगी। रिश्तों में बदगुमानी या गलतफहमी पैदा हो सकती है, खास तौर पर अगर कोई तीसरा शख्स मुदाखलत कर रहा हो। इस वक्त खामोशी, दुआ और गुफ्तगू के जरिए ताल्लुकात को बेहतर बनाने की जरूरत है। किसी भी जज्बाती फैसले से गुरेज करें। नंबर 4 घरेलू माहौल। घर में भी तनाव या दबाव की फिजा महसूस हो सकती है। छोटे मसाइल को नजरअंदाज न करें और नरमी से हर मामला हल करें। किसी बुजुर्ग या समझदार फर्द से मशवरा लेना फायदेमंद हो सकता है। नंबर 5 सेहत के हवाले से आपको कमजोरी या थकन महसूस हो सकती है। रूहानी और जिस्मानी दोनों किस्म की तवानाई की जरूरत है। नींद पूरी करें, पानी ज्यादा पिएं और दिमागी सुकून के लिए जिक्र करें। हमारा मशवरा है सदका दें, खास तौर पर किसी भूखे को खाना खिलाना बहुत फायदेमंद होगा। रोजाना 1000 बार या हय्यू या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीस पढ़ना बंदिश, नजरबद और कावटों से निजात देगा। ये अमल 7 दिन तक करें। बुर्ज सुमला के लिए ये हफ्ता आजमाइश भरा हो सकता है, मगर सब्र, दुआ और रूहानी अमल से बंदिश से निकलने की राह बनेगी। नई राहें खुलेंगी, बस हौसला रखें और नियत साफ करें। हमारा 7वां बुर्ज है बुर्ज मिजान यानी लिब्रा। दुरानिया है इसका 23 सितंबर 22 अक्टूबर और हाकम शहरा है जाहिरा। बुर्ज मिजान के लिए 12 मई से 19 मई 2025 तक की हफ्तावार पेशन गोई। नंबर 1 माली मामलात। इस हफ्ते माली तौर पर सितारे आपके साथ हैं। काम में बरकत और आमदन के नए रास्ते खुलने के इम्कानात हैं। जो लोग नौकरी या कारोबार में गैर यकीनी का शिकार थे, इनके लिए बेहतरी आती दिखाई दे रही है। खास तौर पर अगर कोई कर्ज या उधार की रकम फंस गई थी तो वो भी वापस मिल सकती है। नंबर 2 रोजगार और कारोबार। आपका फोकस और मेहनत रंग लाएगी। ये वक्त अपनी तवानाई को सिर्फ मुस्बत और तमीरी कामों में लगाने का है। किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए हफ्ते का वक्त बेहतरीन है। जो लोग अपने कैरियर में जमूद महसूस कर रहे थे, वो अब आगे बढ़ने का मौका पा सकते हैं। नंबर 3 मोहब्बत और ज़िवाजी जिंदगी। रिश्तों में तवाज़न और खुशगवारी आएगी। जो लोग तन्हाई या बदएतमादी का शिकार थे, उनके लिए अब सुकून का वक्त शुरू हो रहा है। अगर किसी बात पर झगड़ा चल रहा था तो सुलह की उम्मीद है। अपने अल्फाज का चुनाव दुरुस्त रखें, इससे ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। नंबर 4 घरेलू माहौल। घरेलू मसाइल या दुश्मनी का जो सिलसिला था, उसमें अब कमी आना शुरू हो गई है। किसी खुफिया दुश्मन की साजिश भी अब आप पर असरअंदाज नहीं हो सकेगी। अब वक्त है कि आप मुकम्मल एतमाद के साथ आगे बढ़े, लेकिन गुरूर से बचें। नंबर 5 सेहत इस हफ्ते बेहतर रहेगी, मगर मामूली जिस्मानी थकन या सुस्ती महसूस हो सकती है। ग़िज़ाई एहतियात और नींद का ख्याल रखें। रूहानी सुकून के लिए सुबह की सैर या फितरत से करीब रहना मददगार होगा। आपके लिए मशवरा है रोजाना सूरत अल-नास और सूरत अल-फलक का विर्द करें। दुश्मनों से निजात और हसद से बचाव के लिए सदका जरूर दें। जुमा के दिन सफेद रंग की कोई चीज खराद करना मुफीद होगा। बुर्ज मिजान के लिए ये हफ्ता तरक्की, तहफ़्फ़ुज़ और खुशखबरियों का है। दुश्मन कमजोर, किस्मत मजबूत और सितारे मेहरबान हैं। बस एतमाद, इस्तकामत और शुक्रगुजारी को ना छोड़ें। हमारा 8वां बुर्ज है बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। दुरानिया है इसका 23 अक्टूबर ता 22 नवंबर। स्यारा है इसका मरीख। बुर्ज अकरब के लिए 12 मई ता 19 मई 2025 की हफ्तावार पेशन गोई। नंबर 1 माली मामलात। ये हफ्ता माली लिहाज से उम्मीद अफजा है। जो रुकावट या परेशानी आपके काम या आमदन में आ रही थी, वो खत्म होती दिखाई दे रही है। साबका नुकसान या अधूरी डील अब मुकम्मल हो सकती है। अगर रकम फंस गई थी तो वापसी की उम्मीद है, बस थोड़ा सा सब्र करें। नंबर 2 रोजगार और कारोबार। रोजगार से मुतालिक खुशखबरी का इम्कान है। जो लोग बेरोजगार थे या नौकरी तब्दील करना चाहते थे, उनके लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं। कारोबारी अफराद के लिए खास तौर पर हफ्ते का वस्त और आखिर फायदे का हामिल हो सकता है। नंबर 3 मोहब्बत और ज़िवाजी जिंदगी। अगर रिश्तों में दूरी या गलत फहमियाँ थी तो वह अब कम हो सकती हैं। बातचीत से मसले हल होंगे। अपनी अना या गुस्से को काबू में रखें, वरना नरमी से बनने वाला मामला फिर बिगड़ सकता है। नंबर 4 घरेलू माहौल।
گھر کے مسائل میں بہتری آ رہی ہے، لیکن بچوں پر نظر رکھنا اس ہفتے ضروری ہے۔ خاص طور پر اولاد کے فیصلوں یا دوستیوں پر نظر رکھیں۔ ممکن ہے کوئی ایسی سرگرمی ہو جو آپ کی نظروں سے چھپی ہو۔ نمبر 5 صحت عمومی طور پر بہتر رہے گی، لیکن ذہنی دباؤ اور نیند کی کمی تھکن پیدا کر سکتی ہے۔ روزمرہ معاملات میں سکون اور ترتیب لانے کی کوشش کریں۔ نمبر 6 آپ کے لیے مشورہ ہے کہ روزانہ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس اور آیت الکرسی کا ورد کریں۔ اپنی نیت صاف رکھیں، حسد اور بدگمانی سے دور رہیں۔ کسی مستحق کو کھانا کھلانا یا چھوٹے بچوں کی مدد کرنا فائدہ دے گا۔ برج عقرب کے لیے یہ ہفتہ امید، بہتری اور مسئلوں سے نجات کا پیغام لایا ہے۔ چند دنوں میں واضح بہتری محسوس ہوگی، بس تھوڑا سا صبر، تھوڑی دعا اور خالص نیت کے ساتھ قدم بڑھائیں۔ ہمارا نواں برج قوس یعنی سیجیٹیریس دورانیہ ہے، اس کا 23 نومبر تا 20 دسمبر، حاکم سیارہ ہے مشتری۔ برج قوس کے لیے 12 مئی سے 19 مئی 2025 تک کی ہفتہ وار پیشن گوئی۔ نمبر 1 مالی معاملات، اس ہفتے مالی مشکلات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کسی مالی فیصلے یا سرمایہ کاری کے بارے میں سوچا تھا تو ابھی کچھ وقت انتظار کریں۔ اس وقت فوری طور پر پیسہ خرچ کرنا یا کسی نئے پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کرنا درست نہیں۔ آپ کو اپنے مالی معاملات میں احتیاط سے کام لینا ہوگا تاکہ آپ مشکلات سے بچ سکیں۔ نمبر 2 روزگار اور کاروبار، گھر میں یا کام کی جگہ پر کشیدگی بڑھ سکتی ہے، خاص طور پر اگر کوئی شخص آپ کے کام میں مداخلت کر رہا ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور حالات کے مطابق حکمت عملی اپنائیں۔ جلدی سے کسی کام کو شروع کرنے سے گریز کریں اور کچھ وقت کے لیے کسی منصوبے کو مؤخر کریں۔ اس وقت آپ کی مالی حالت کے مطابق سرمایہ کاری کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 محبت اور ازدواجی زندگی، گھریلو ماحول میں کشیدگی ہو سکتی ہے اور آپ کے رشتے میں بعض مسائل ابھر سکتے ہیں۔ اس ہفتے تعلقات میں تھوڑی احتیاط اور تحمل کی ضرورت ہے، خاص طور پر جب آپ کا شریک حیات یا قریبی شخص آپ سے اختلاف کر رہا ہو۔ اگر آپ نے اپنی ازدواجی زندگی یا رشتے میں کمی محسوس کی تھی تو اب اسے ٹھیک کرنے کے لیے کوششیں شروع کریں۔ نمبر 4 گھریلو ماحول، گھر میں چھوٹے مسائل یا غیر متوقع حالات پیش آ سکتے ہیں جو آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ کسی عزیز یا دوست سے مشورہ لیں کیونکہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص موجود ہو سکتا ہے جو آپ کی مدد کر سکے۔ اس ہفتے گھر کے کاموں یا کسی قسم کی خریداری کے بارے میں فیصلے کرتے وقت احتیاط کریں۔ نمبر 5 صحت کا معاملہ آپ کے لیے اہم ہو سکتا ہے۔ آپ کو تھوڑی صحت کی خرابی یا تھکاوٹ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ فوری طور پر طبی چیک اپ کا خیال رکھیں اور صحت کی غفلت نہ کریں۔ ورزش اور مناسب خوراک آپ کو توانائی دے سکتی ہے۔ آپ کے لیے مشورہ ہے، اس ہفتے روحانی سکون حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے دل کی صفائی اور نیک نیتی کی ضرورت ہے۔ صبح و شام قرآن کی کچھ آیات پڑھنا یا ذکر کرنا آپ کی روحانیت کو مضبوط کرے گا۔ صدقہ دیں اور اللہ سے دعائیں کریں تاکہ آپ کی مشکلات دور ہو سکیں۔ برج قوس کے لیے یہ ہفتہ مالی طور پر احتیاط کا تقاضا کرتا ہے۔ اس دوران رشتہ اور گھریلو مسائل کی طرف دھیان دیں اور اپنے کام میں تھوڑے توقف سے کام لیں۔ صبر، دعا اور روحانی سکون آپ کی مدد کریں گے۔ ہمارا 10واں برج جدی یعنی کیپریکون دورانیہ ہے، اس کا 21 دسمبر تا 19 جنوری، حاکم سیارہ ہے ذہل۔ برج جدی کے لیے 12 مئی سے 19 مئی 2025 تک کی ہفتہ وار پیشن گوئی۔ نمبر 1 مالی معاملات، یہ ہفتہ مالی لحاظ سے خوشخبری لے کر آ رہا ہے۔ جو لوگ مالی مشکلات کا شکار تھے ان کے لیے اب صورتحال بہتر ہونے کا امکان ہے۔ رکاوٹیں اور مالی مشکلات دور ہوں گی اور آپ کو کسی ایسے شخص سے مدد مل سکتی ہے جس پر آپ نے بھروسہ کیا تھا۔ یہ ہفتہ ایک نیا مالی سلسلہ شروع کرنے کے لیے بہترین ہے اور آپ کی مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ نمبر 2 روزگار اور کاروبار، یہ ہفتہ روزگار یا کاروبار کے حوالے سے بہت خوش آئند ہے، خاص طور پر اگر آپ کی نظر کسی نئے پروجیکٹ پر تھی یا آپ نوکری کی تلاش میں تھے تو آپ کو اچھے مواقع مل سکتے ہیں۔ کوئی اہم مسئلہ جو آپ کے کام میں رکاوٹ بن رہا تھا وہ اب حل ہونے کی طرف گامزن ہوگا۔ نمبر 3 محبت اور ازدواجی زندگی، محبت اور ازدواجی زندگی میں سکون اور خوشی کا وقت ہے۔ اگر آپ اپنے رشتہ یا شادی میں مشکلات کا سامنا کر رہے تھے تو ان مسائل کا حل نکلے گا۔ آپ کا شریک حیات یا پارٹنر آپ کی مدد کرے گا اور رشتہ مضبوط ہوگا۔ آپ کو ایک دوسرے کی حمایت ملے گی اور گھر میں سکون کا ماحول پیدا ہوگا۔ نمبر 4 گھریلو ماحول، گھریلو ماحول میں سکون آنا شروع ہو رہا ہے۔ جو لوگ گھریلو مسائل یا کشیدگی کا سامنا کر رہے تھے وہ اب ان مشکلات سے نکل آئیں گے۔ آپ کے دل میں اطمینان اور سکون آئے گا۔ گھر کے بڑے اور بزرگ افراد کے ساتھ بھی اچھا وقت گزرنے کا موقع ملے گا۔ نمبر 5 صحت کے معاملے میں یہ ہفتہ خوش آئند ہے۔ جسمانی طور پر آپ بہتر محسوس کریں گے اور توانائی میں اضافہ ہوگا، تاہم ذہنی دباؤ سے بچنے کے لیے سکون اور آرام کی ضرورت ہے۔ ورزش اور غذائی احتیاط صحت کو مزید بہتر بنائیں گے۔ نمبر 6 آپ کے لیے مشورہ ہے، روحانی سکون کے لیے اس ہفتہ آپ کو اپنے دل و دماغ کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ روزانہ کسی غریب یا ضرورت مند کو صدقہ دیں اور اپنی نیک نیتی کو ثابت کریں۔ اپنے دل میں کسی قسم کی کدورت یا بغض نہ رکھیں بلکہ دوسروں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں۔ سورۃ یاسین کی تلاوت آپ کے لیے بہت مفید ہوگی۔ برج جدی کے لیے یہ ہفتہ خوشی اور سکون کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ مالی حالت بہتر ہوگی، روزگار میں ترقی ہوگی اور گھریلو ماحول میں بھی سکون آئے گا۔ صبر اور دعا کے ساتھ یہ وقت کامیابی کا ہے۔ ہمارا 11واں برج ہے برج دلو یعنی ایکویریس دورانیہ، اس کا 20 جنوری تا 18 فروری، حاکم سیارہ ہے ذہل۔ برج دلو کے لیے 12 مئی سے 19 مئی 2025 تک کی ہفتہ وار پیشن گوئی۔ نمبر 1 مالی معاملات، اس ہفتے آپ کو مالی طور پر اپنی محنت کا پھل ملنے کی توقع ہے۔
गुज़िश्ता कुछ अरसे से जिन लोगों को माली मुश्किलात का सामना था, इनके लिए खुशखबरी है कि इस हफ्ते हालात बेहतर होने लगेंगे। ताहम अभी भी आपको अपने खर्चों पर काबू पाने की जरूरत है ताकि मुस्तकबिल में किसी माली बहरान से बच सके। माली मामलात में एहतियात की जरूरत है, लेकिन मजमूई तौर पर हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। नंबर 2, रोजगार और कारोबार। ये हफ्ता आपके कैरियर में बड़ी तब्दीलियां लेकर आ सकता है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में थे, इनको अच्छी खबरें मिल सकती हैं। आपकी सख्त मेहनत और लगन रंग लाएगी और आपको कामयाबी मिलेगी। कारोबारी अफराद के लिए ये वक्त नए मौके तलाश करने का है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने कदम बढ़ाने से पहले अच्छी तरह से सोच लें। नंबर 3, मोहब्बत और ज़िंदगी जिंदगी। मोहब्बत और रिश्ता में आपको इत्मीनान मिलेगा, आपके ताल्लुकात में बेहतर तब्दीलियां आएंगी और आपका पार्टनर आपकी हिमायत करेगा। अगर आप अपने शरीक हयात के साथ कुछ मसाइल का सामना कर रहे थे, तो इन मसाइल का हल निकल सकता है। किसी पुरानी बात को लेकर तकरार हो सकती है, मगर आप दोनों के दरमियान बातचीत से मसाइल हल होंगे। नंबर 4, घरेलू माहौल। घर में कुछ दिनों से पैदा होने वाली कशीदगी अब खत्म होने वाली है। आपके खानदान में मोहब्बत और समझबूझ का माहौल कायम होगा। अगर किसी फर्द से इख्तलाफात थे, तो इनमें नरमी आ सकती है। घर के बुजुर्गों से बातचीत करें और इनकी नसीहतों पर ध्यान दें। नंबर 5, सेहत। सेहत के हवाले से आपको एहतियात की जरूरत है। ज़हनी दबाव या थकन महसूस हो सकती है, इसलिए आपको आराम की जरूरत होगी। इस हफ्ते कोई छोटा सा सेहत का मसला आ सकता है, मगर ये ज्यादा संगीन नहीं होगा। सेहतमंद रहने के लिए वर्जिश और मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। नंबर 6, मशवरा है आपके लिए इस हफ्ते रूहानी सुकून के लिए अपने दिल को साफ रखने और अपनी नीयत को साफ करने की जरूरत है। सुबह और शाम जिक्र करना या दुआएं पढ़ना आपके दिल को सुकून देगा। सदका दें और अल्लाह से दुआ करें कि वो आपके रास्ते की मुश्किलात दूर करे। बुर्जे दिलों के लिए यह हफ्ता माली और जाती लिहाज से बेहतर हालात का पैगाम लेकर आ रहा है। आपकी मेहनत का फल मिलेगा, घरेलू मसाइल हल होंगे और आपकी सेहत बेहतर होगी। सब्र, दुआ और इख्तियार के साथ आप इस हफ्ते को कामयाब बना सकते हैं। हमारा 12वां बुर्ज है बुर्ज होत यानी पाइसिस। पुरानी है इसका 19 फरवरी तक 20 मार्च। हाकम सियारा है मुश्तरी। बुर्ज होत के लिए 12 मई से 19 मई 2025 तक की हफ्तावार पेशन गोई। नंबर 1, माली मामला। इस हफ्ते आप किसी जकड़न या रुकावट का सामना कर सकते हैं। माली लिहाज से हालात पेचीदा हो सकते हैं, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। आप जो काम शुरू करते हैं, इसमें रुकावट आ सकती है और आमदनी में भी कमी महसूस हो सकती है। इसलिए आपको फौरी तौर पर अपनी माली मनसूबाबंदी पर दोबारा नजरसानी करने की जरूरत होगी। बेहतर है कि आप बड़े फैसले या सरमायाकारी से इज्तनाब करें और एहतियात से काम लें। नंबर 2, रोजगार और कारोबार। इस हफ्ते आपकी पेशा वराना जिंदगी में कुछ मसाइल आ सकते हैं। आप जिस काम में हाथ डालते हैं, इसमें रुकावट आ सकती है और आपको अपनी कोशिशों में मजीद सब्र की जरूरत होगी। जो लोग नई नौकरी या कारोबार में कदम रखना चाहते हैं, इनको इस हफ्ते मजीद इंतजार करना होगा। इस वक्त आपकी सरमायाकारी या कारोबारी मंसूबों में कोई खास कामयाबी दिखाई नहीं दे रही। थोड़ी सी रोकथाम और एहतियात के साथ काम करें। नंबर 3, मोहब्बत और ज़िंदगी जिंदगी। मोहब्बत के मामलात में आपको उलझन महसूस कर सकते हैं। कुछ रिश्ते में मुमकिन है कि आपको मुश्किलात का सामना हो या एक दूसरे की बातों को समझने में कमी हो। इस हफ्ते जज्बाती तौर पर खुद को मुस्तहकम रखना जरूरी है। अपनी शरीक हयात के साथ बातचीत करें और बेहतर समझबूझ पैदा करने की कोशिश करें। ताल्लुकात में दरार आ सकती है, इसलिए आपका नरम रवैया अपनाना जरूरी है। नंबर 4, घरेलू माहौल। घरेलू माहौल में भी कुछ कशीदगी हो सकती है, खासतौर पर अगर आप अपने खानदान या दोस्तों के साथ किसी मामले पर इख्तलाफ रखते हैं। अगर आपको कोई मसला दरपेश हो, तो आपको इसको तहम्मुल और समझदारी से हल करने की जरूरत होगी। इस हफ्ते आपका ज़हनी सुकून थोड़ा मुतासिर हो सकता है, लेकिन अगर आप अंदरूनी सुकून की कोशिश करेंगे तो हालात बेहतर हो सकते हैं। नंबर 5, सेहत। सेहत के हवाले से आपको खास तौर पर जिस्मानी और ज़हनी सुकून की जरूरत होगी। आपको थकावट या कमजोरी का सामना हो सकता है, इसलिए आराम और मुनासिब नींद को यकीनी बनाएं। आपको सेहत के हवाले से थोड़ी एहतियात करनी होगी और ज़हनी दबाव से बचने की कोशिश करें। वर्जिश और अच्छी खुराक आपकी तवानाई को बेहतर बना सकती है। नंबर 6, आपके लिए मशवरा है। रूहानी सुकून हासिल करने के लिए आपको अपने दिल की सफाई और नेक नीति की जरूरत है। किसी मुस्तहिक को खाना देना या सदका देना आपको सुकून देगा। इसके अलावा रोजाना याकजों का विर्द करने की कोशिश करें। इससे आपकी मुश्किलात कम हो सकती हैं और आपका दिल सुकून में रहेगा। नमाज की पाबंदी भी आपकी रूहानियत को बेहतर करेगी। बुर्ज होत के लिए यह हफ्ता माली मुश्किलात, ज़ाती ताल्लुकात में उलझन और घरेलू मसाइल के साथ आ रहा है। ताहम अगर आप सब्र से काम लें और एहतियात से कदम उठाएं, तो हालात बेहतर हो सकते हैं। रूहानी सुकून के लिए जिक्र और सदका दें और अपनी सेहत का भी खास ख्याल रखें। तो नाजरीन, ये था आपका हफ्तावार जायचा। इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। प्यारे नाजरीन, UMB स्टॉक क्विट्स की वीडियोस देखने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको अपने बुर्ज के हवाले से तमाम जरूरी मालूमात मिल गई होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको मजीद दिलचस्प और मुफीद वीडियोस फराहम कर सके। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल या तजवीज़ हो तो कमेंट्स पर जरूर शेयर करें। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। याद रखें, सितारे कभी गलत नहीं होते, बस इनकी जुबान को समझना जरूरी है। तजर्बा शेयर करें ताकि हम जान सकें कि सितारे कितने सच बोल रहे हैं। ऐसे ही रोजाना की पेशगोई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो आपसे रह न जाए। दुआ है कि आज का दिन आपके लिए खुशियों, कामयाबियों और सुकून से भरपूर हो और अगली वीडियो तक खुश रहें। अगर आपको हफ्तावार इफ्तारों की ये रहनुमाई पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।